ये कमीशन को जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है। 2013 के अंदर 7वां पे कमीशन आया था, लागू मोदी जी ने 2016 के अंदर किया था। मोदी जी से अपेक्षाएं थी और आभार है मोदी जी का, उन्होंने 8 पे कमीशन का अनाउंसमेंट की है और जल्द उसकी रिकमेंडेशंस आएंगी और सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। तो पीएम मोदी ने स्किल्स इंडेक्स फॉर जॉब मार्केट में इंडिया के दूसरी रैंक आने पे बहुत तारीफ की है। लगातार भारत तरक्की के रास्ते पर है। दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं भारत को ऊपर नज़र रखे हुए हैं और हमारे यहाँ पर भी लगातार सरकार भी चिंता करती है और ये जो अब नए इंडिकेटर्स आए हैं दिखते हैं कि यहाँ पर जो जॉब्स को लेकर भी अब रोज़गार को लेकर भी सरकार की चिंता है। सर, कांग्रेस के नए ऑफिस के उद्घाटन में राहुल गांधी ने कहा कि वो बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, जिसके बचाव में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं से उनका मतलब था। देखिए, ईडी, सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट या आर्मी, ये संवैधानिक संगठन है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। अब कांग्रेस इनसे लड़ना चाहती है, लड़े। क्या है कि उनको देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं। वैसे संविधान की कॉपी लेकर, किताब लेकर घूमते हैं, परंतु देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं। ये अराजकतावादी जो अर्बन नक्सल की सोच है। सर, कांग्रेस बीजेपी सहित जो भी उनके विपक्ष होते हैं उन पर आरोप लगाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं है। सर, उसको लेकर आज आपने एक ट्वीट भी किया है। आज 17 जनवरी है। 17 जनवरी 1872 के दिन मलेरकोटला पंजाब में 49 सिखों को तोप के गोले छोड़ा गया था। नामधारी सिखों को तोप के गोले छोड़ाया गया था देश की आज़ादी के लिए। कांग्रेस बनी थी 1885 में। कांग्रेस के बनने से 14 साल पहले ये घटना घटी, परंतु कांग्रेस को तो सबसे लेना देना नहीं और देश भी इन सबको भूल गया है। मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस को कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ आपने नहीं लड़ी। आज़ादी की लड़ाई आपसे बहुत पहले और कई और संगठनों ने भी लड़ी, जिसमें आदिवासी भी थे, किसान भी थे और सिख भी थे। और आपने तो सिर्फ उस पर मलाई खाने की कोशिश करी, उस पर ठप्पा लगाकर अपने निजी लाभों के लिए आपने उसमें राजनीति करी है। एक्टर सैफ अली खान पे हमला हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि मुंबई जैसे शहर में कोई सेफ नहीं है। 11वीं मंजिल में घुस के एक आदमी इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है। भूपेश बघेल जी, राजनीति नहीं करनी चाहिए। कहीं पर कुछ घटना हो जाए और वो भी कोई चोरी की घटना हो जाए और उसमें ठीक है कि सैफ अली खान को चोट लगी है, उसको उस पर चक्कू मारे गए, परंतु ये घटना मूलतः चोरी की घटना है। बाकी जांच का विषय है। कोई ये नहीं कि पूरे मुंबई में कहीं कहीं बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और पूरे मुंबई में आज कोई वहाँ पर दिक्कत हो रखी है। राजनीति मत करें। एक एक स्टैंडर्ड ऑन घटना है, उस पर वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस जांच कर रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने की खबरों को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि एक रिसर्च संस्था बंद हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुदानी, जो शब्द उन्होंने यूज किया है कि मुदानी को क्लीन चिट मिल गई है। कांग्रेस ने करीब 100 सवाल पूछे थे, जिसमें से करीब 80 सवाल जो मोदी सरकार की नीतियां हैं अडानी को लेकर उससे जुड़े हुए थे। कांग्रेस ये तो मान्य करी कि 20 सवाल उन्होंने हिंडनबर्ग के कहने पे पूछे जाए, उनके अनुसार पूछे। तो ये रिश्ता क्या है हिंडनबर्ग और सोरस के साथ, कांग्रेस का रिश्ता क्या है, इसका जवाब दें। वह विदेशी ताकतों के बेसिस पर यहाँ की इकॉनमी को ख़राब करने के लिए क्यों लगे हुए हैं, इसका कांग्रेस को जवाब देने की ज़रूरत है। इशू अडानी का या इशू सरकार का नहीं है। इशू है कि आप विदेशी ताकतों के बिहाफ पर यहाँ पर अस्थिरता क्यों लाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समर्थन दे रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के एमपी हैं इमरान मसूद। उन्होंने कहा है कि अगर वो आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कांग्रेस के खिलाफ हैं। इसके मतलब अब वो जो मर्जी निकालें, सच तो ये है कि वह कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे, वह आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने ओपनली अनाउंस कर दिया। और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, ममता बनर्जी ने भी और शिवसेना ने भी आम आदमी पार्टी का समर्थन दिया है। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस अब जो इंडिया गठबंधन है उसमें किनारे लग गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार जो है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन गया है। और जो है जो नीतीश कुमार को उन्होंने टायर्ड सीएम कहते हुए ये कहा है कि वो रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे हैं। जो परिवार भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा परिवार, पिताजी, बहन जी, माता जी, आप खुद, वो भ्रष्टाचार की बात करते अच्छा नहीं लगता। जरा उनको आईने के सामने खड़े होकर जरा अपनी शक्ल देखनी चाहिए और आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा कि वहाँ की सरकार कैसी चल रही है। क्या है कि
अब उनको दिख रहा है कि इस बार भी उनकी हार होने वाली है, इसलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं।